और रही बात यूजीसी के रोल बैक की, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों का हनन करके वो सरकार नहीं बना सकते। जातिवाद के लिए कोई मना नहीं करेगा, जातिवाद के लिए कोई बात नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये एक खत्म हो जाना चाहिए। आरक्षण जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है आर्टिकल 13 के अनुसार, जो भी मानवाधिकार का हनन करेगा उस ग्रंथ को नल एंड वॉइड माना जाएगा। वो आज यही है, मनुस्मृति अगर किसी भी तरीके से डायरेक्ट तौर से लागू हो तो आर्टिकल 13 हमारे पास है ना, कथनी और करनी फर्क है। लेकिन ये रोल बैक नहीं होने वाला। अगर इनको लगता है कि इसको कानून को खत्म कर दें, कानून रोल बैक हो जाएगा, तो इनकी भूल है, नहीं हो सकता। पे यूजीसी को लेकर सुनवाई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है फैसला आपके समर्थन में आएगा या नहीं? देखो, यूजीसी की जो सुनवाई थी अभी तक तो शायद प्रोसीडिंग हम सुबह से देख रहे हैं, अभी तक तो शायद हमारा नंबर नहीं आया, अभी तक वो केस पुटअप नहीं हुआ। लेकिन सबसे मेन चीज़ बात ये है कि जैसे विरोध और समर्थन चल रहा है, ये देखो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस बात का हम पूरा समर्थन करते हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनका भी पूरा अधिकार है संविधानिक अनुसार, और इसका समर्थन करने वालों का भी पूरा अधिकार है समर्थन करने का। लेकिन जिस तरीके की आज बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है कि लेकिन मनुस्मृति में तो हमें किसी भी तरह का कोई आज़ादी नहीं थी, और ना ही आज़ादी थी, ना ही हमें विरोध करने का अधिकार था। ये विरोध करने का अधिकार भी हमें संविधान ने दिया। और रही बात यूजीसी के रोल बैक की, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें 13 फरवरी की जो डेट लगी थी, उसमें सीधी यही बात हुई थी कि पहले ऑडी अल्टरम पार्टम होगा। जैसे कानून की भाषा में आपको मैं बता दूं कि ऑडी अल्टरम पार्टम ये होता है कि सुने जाने का अधिकार, दूसरे पक्ष को सुने जाने का अधिकार। अभी तक ये नहीं हुआ है इस केस में। तो जब हमारा पक्ष की जब सुनवाई की जब बारी आई, जब हमारे पक्ष ने वहाँ पे सुनने की बारी आई, तो उन्होंने उसके लिए नेक्स्ट डेट जो आज की डेट लगाई है। तो सबसे पहले मेन चीज़ इसमें है कि मैं आपको 2019 का किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ कि जब रोहित वेमुला की माताजी 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दाखिल करी थी कि रोहित वेमुला एक्ट बने, और रोहित वेमुला की जो छुआछूत की वजह से, जो जातिवाद की वजह से जो उन्होंने सुसाइड किया था, एक इंस्टीट्यूशनल जो मर्डर हुआ था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। तो जस्टिस बी आर गवई ने खुद उसमें कहा था कि यूजीसी में जो 2012 का जो कानून है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होना चाहिए। जो जस्टिस सूर्यकांत अभी तक शायद उस मामले से परिचित नहीं हो गए, जैसे उस मामले से शायद उनको अवेयरनेस नहीं होगी, तो भी इस बात पे उन्होंने स्टे दे दिया था पिछली बार 13 फरवरी को उसमें। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे रोल बैक का इशारा किया जा रहा है दूसरे पक्ष द्वारा, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब 118% का जो भी सर्वे आया, 118% का सर्वे आया कि इन इंस्टीट्यूशन में, इन यूनिवर्सिटीज़ में SC ST OBC के स्टूडेंट के साथ वो उनके साथ जातिवाद होता है, एट्रोसिटी होती है, उनके साथ कास्टिज्म होता है, तो आप उस बात को कैसे नकार सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि उस बात को हम ऐसे नकार सकते हैं कि एक हिंदुत्व का नाम देकर या एक ब्राह्मणवाद का नाम देकर या मनुस्मृति का नाम देकर उस पर नकार नहीं सकते। ये हमारा जो 118% का जो जातिवाद का जो रिजल्ट है, कास्टिज्म का जो रिजल्ट है, वो एग्जैक्ट है, वो सरकारी आंकड़े है, और उसी आंकड़े के बेस पर सरकार, जो केंद्र सरकार बैठी है, चाहे उसका आप पॉलिटिकल भी बोलो, चाहे उन्होंने वोट बैंक के लिए क्या हो, लेकिन जो 118% का जो हमारा आंकड़ा है वो एग्जैक्ट आंकड़ा है। पायल ताड़वी जैसे, दर्शन सोलंकी जैसे, रोहित वेमुला जैसे मामले हमारे सामने हैं कि उनको किस तरीके से जातिवाद के तहत उनकी सुसाइडल जो उन्होंने डेथ हुई उनकी। स्वर्ण समाज है वो ये कह रहा है कि अगर यूजीसी लागू हो गया तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव होगा, उनका हक मारा जाएगा। आप मुझे बताइए कि यूजीसी का विरोध और समर्थन, मेन चीज़ यूजीसी का विरोध वो लोग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अब EOC है उसमें, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी सेंटर, कि अगर किसी भी SC ST OBC के स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की कोई जातिवाद होता है या कोई प्रताड़ना होती है, तो वो एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन देगा। उस एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन का टाइम है। अगर 15 दिन के अंदर किसी पर मुकदमा या किसी पर केस साबित हो जाता है तो उसके बाद कोई एक्शन लागू होगा। पर आप ये देखिए कि ये इनका मानना ये है कि वो 15 लोग जो है उनके नहीं हैं। तो मैं भी ये भी कह देना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े भारत के इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें कितने SC ST OBC के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के कितने वाइस चांसलर SC ST OBC के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के कितने चांसलर SC ST OBC के लोग हैं, कितने राज्यपाल SC ST OBC के लोग हैं, कितने स्टेट के मुख्यमंत्री SC ST OBC के लोग हैं। जब हर जगह अब इन्हीं के लोग बैठे हैं तो सारा नियंत्रण इनके हाथ में है, सब कुछ कंट्रोल इनके हाथ में, तो ये आप एक यूजीसी के एक छोटे कानून से इनको क्या समस्या आ रही है? या तो आप ये बोलो कि हम जातिवाद नहीं करते, तो इस कानून का कोई मतलब नहीं है। आप सीधा आर्टिकल 17 की बात करो। अभी मैं एक महाशय को देख रहा था, आर्टिकल 13 की बात कर रहे, आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 15 की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे आर्टिकल 17 की बात आई तो उनकी जबान बंद हो गई। आर्टिकल 70 एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी कहता है। 1955 में जब ये कास्ट वाला एक्ट आया था, सिविल राइट जब आए थे, तो सीधी सी बात है, उसके एवज पे SC ST एक्ट बना। तो अब ये जब SC ST स्टूडेंट के साथ जो जातिवाद इस समय यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, आप ये देखिए, आप सर्वे उठा के देख लीजिए कि हमारे कितने आदमी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ये CUT का कानून लाने के बाद हमारा कुछ % बच्चे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे संस्थानों में पढ़ पा रहे हैं,
जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। हमारा तो आदमी नहीं है वहाँ पे। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर सुसाइड किस लिए कर पाते हैं, जिस जातिवाद के कारण। आप भी कह रहे हो हम जातिवाद नहीं करेंगे, जातिवाद के लिए कोई मना नहीं करेगा, जातिवाद के लिए कोई बात नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये एक्ट खत्म हो जाना चाहिए। सरकारी कंफ्यूजन को दूर क्यों नहीं कर देते? क्या कंफ्यूजन के लिए? जो ये लोग कंफ्यूज हो रहा है, जो बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ले। देखो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, जो देश में वर्तमान सरकार है, ये तरह समय समय पर अपनी फैन फॉलोइंग चेक करते हैं कि कब उनके साथ सवर्ण समाज खड़ा है, कब इनके साथ अब SC/ST समाज खड़ा हुआ। अब उनकी मानसिकता सिर्फ ये थी, वो देखना चाह रहे थे कि कितने SC/ST OBC के लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 5 स्टेट की राजनीति अभी इलेक्शन आने वाले हैं, और भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह समझ चुके हैं कि SC/ST OBC के अधिकारों का हनन करके वो सरकार नहीं बना सकते। आप ये देख लीजिए, जो सरकार के जो 2 पहिए खड़े हैं इस समय, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों OBC समाज से। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उसी के उस एवज में सरकार अभी चल रही है उनकी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनको समझ में आ चुका है कि SC/ST OBC के बिना आप सरकार नहीं बना सकते, ना ही सरकार में रह सकते। आप अभी देख लीजिए कि राहुल गांधी को संविधान हाथ में लेके चलते हैं, संविधान हाथ में ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट UGC के समर्थन या विरोध में नहीं आया उनका। तो कहीं ना कहीं आप देखो SC/ST OBC की ताकत है, और ताकत आप जैसी बहुजन मीडिया के, जो आप हमारे जैसे लोगों की बात वहाँ पहुँचा पा रहे हैं। आप ये देखिए, सवर्ण हमेशा कहते रहते हैं कि भाई ये केंद्र सरकार हमारी है, केंद्र में जो सरकार है वो हमारी है। आप इस सरकार का इस फैसले का समर्थन क्यों नहीं करते? आपने उस मोदी की जात बता दी, जिस मोदी की जात जिसके लिए आपको हिंदू हृदय सम्राट बताते थे कि वो मोदी जो है हिंदू, यशस्वी हिंदू है, यशस्वी हिंदू सम्राट है। जैसे ही उसने UGC लागू कर दिया सर प्रधानमंत्री ने, तो आप उनकी जात बता रहे हो। तो आपका जो कास्ट वाला जो माइंड सेट है, वो तो उस प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा जिसको आप यशस्वी हिंदू सम्राट मानते हो। तो आप सीधी सी बात है कि भारत जातिवाद से मुक्त होने की कगार पर है। हम जैसा संविधान के लोग मानने वाले जो है, सुप्रीम कोर्ट की चैलेंज विश्वास रखने वाले लोग हैं, आप उनको समझ में आ चुका है कि जो भारत का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो संवैधानिक दायरे में रखे हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अगर आप लोग के पक्ष में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? हम कोई नहीं, हम रिव्यू पे जाएंगे। फिर हमारे पास तो रेमेडी है ना। बस सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता, हमारे पास तब भी रेमेडी है, हम सरकार को घेरेंगे। अभी देखा नहीं, अपने प्रदर्शन समर्थन में भी हुआ, विरोध में हुआ। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती होना भी चाहिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मानसिकता क्या है। इसको ख़त्म करने की जो कह रहे हैं कि जातिवाद हो जाएगा, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक किसी भी सवर्ण समाज के व्यक्ति ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए कभी कोई धरना प्रदर्शन किया है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए? कोई अगर व्यक्ति किसी को घोड़ी से उतार दिया जाता है, कभी उसके समर्थन में कोई स्वर्ण सेना से स्वर्ण जाति के लोगों की कभी टीम आ गई हो, या उनकी कोई पार्टी का व्यक्ति नुमाइंदा वहाँ गया हो? तो जब तक जातिवाद आप खत्म नहीं करोगे, आप तो कैसे रिजर्वेशन तो मानते ही नहीं। हम क्यों नहीं मानते? मैं तो कहता हूँ जात पात मानने का उनके कारण ये बोलने में बात अलग है, कथनी और करनी फर्क है। शास्त्री ये कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन UGC के ऊपर उन्होंने का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। देखो वो जो व्यक्ति है, मैं उसको धार्मिक एक पागल समझता हूँ। उसको मैं समझता हूँ कि इस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जैसे प्राइमेसिस में उस व्यक्ति की बात करना, मैं समझता हूँ कि अपनी भी शर्मिंदगी है। वो मुझे लगता है 8वीं पे फेल भी आदमी नहीं होगा, तो उसकी बात हम क्यों करें? वो जो मानने वाले लोग होंगे वो माने उनके। करने की बात कहते हैं और हिंदू एकता की बात करते हैं, अगर हिंदू बताते हैं। ये जितने सामूहिक विवाह चलते हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम करा रहा हो, चाहे कोई भी अन्य पृष्ठ करा रहा हो हिंदुत्व का, आप ये देखो वहाँ पे जाके कभी चेक करना कि किन किन जातियों के लोगों की वहाँ शादी हो रही है, किन किन जातियों के वहाँ पे लोग हैं, क्या वहाँ इंटरकास्ट मैरिज हो रही है? अगर जातिवाद है ही नहीं हिंदू धर्म में, मैं तो चाहता हूँ कि ना हो, बिल्कुल भी ना हो हिंदू धर्म में जातिवाद। लेकिन वहाँ पर किस जाति का व्यक्ति शादी कर रहा है, किस लड़की से कौन सी जाति है, ये जरूर देख लेना चाहिए वहाँ पे। हम मान लेंगे कि भारत में हिंदुत्व मजबूत होगा, भारत में जातिवाद नहीं है, भारत में सभी हिंदू के, हम मान लेंगे। आप करो ना, खुले तौर पर आओ, बोलो कि क्या हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, दलितों के घर में क्या हम ब्राह्मण की लड़की ब्याएंगे और ब्राह्मण घर में दलितों की लड़की ब्याएंगे? हम तो चाहते हैं ऐसा हो, करके देख लो आप। हम तो मान लेंगे कि हम हिंदू एकता। अभी मैं एक मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बागपत की में एक खाप है, वहाँ पे कुछ मुसलमानों ने, जो पहले बताते थे कि वो हिंदू थे, उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम धर्म अपना लिया। लेकिन जब वो उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया तो कुछ आर्य समाजी ने उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, आर्य समाज धर्म को अपनाना चाहते हैं। तो वहाँ के कुछ लोगों ने जब उनसे बात की कि आप धर्म तो अपना लो, लेकिन जाति में कौन से रखोगे उन्हें, जब उन्होंने बहन बेटी के रिश्ते की बात करी अपने, तो उन्होंने सबने मना कर दिया। तो पहले तो आपको ये मानसिकता दूर करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप जात पात की विदाई करोगे। जात पात की विदाई आप किस लिए करना चाहते हो? सिर्फ हक अधिकार की लड़ाई छेड़ने के लिए? आज ये लोग अपने हक अधिकार की बात करने लगे, तो आज जात पात की विदाई कर दो। आज से पहले 1000 साल से जो अन्याय चला रहा था उस पर कोई बात नहीं करता। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ मीडिया में वैसे भी अब जो SC/ST OBC दलित जिसको कहते थे, अब करें तो उनको SC/ST दलित मत कहिए, अब हिंदू कहिए।
अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, जो भी भारत के संविधान को मानने वाला होगा, स्पेसिफिकली उनको SC ST में उनको अफर्म किया गया है, उनको कैटेगराइज किया गया है। तो आप कौन होते हो? आपके विधान में हम क्या है? आपका जो हिंदुत्व का विधान है, चाहे मनुस्मृति हो, कोई भी पुराण हो आपका, उस विधान में हम आप कहाँ रखते हो? पहले आप हमें ये बता दीजिए, आप हमें वहाँ रखते हो, शूद्र कहाँ रखते हो? आप नीचे तो रखते हो ना। और संविधान के अनुसार हमें कहाँ रखा जाता है? हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जाती है। आर्टिकल 14 जो है, रूल ऑफ लॉ, सभी समान है, नागरिक एक दूसरे के। तो हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं ना। अगर SC ST तो संवैधानिक शब्द है ना सर? बिल्कुल संवैधानिक शब्द है। 1950 में जो ऑर्डर हुआ था रिजर्वेशन का, उसके अंदर नोटिफाई है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल। 1930 में ये वर्ड आया अंग्रेजों के टाइम पे। तो इसमें तो हमें एक माला में पिरो दिया ना। अब हमारी कुछ जातियाँ इधर उधर बटी हुई, हिंदुत्व के नाम पर, अन्य धर्म के नाम पर, जिससे हमारा समाज में विघटन पैदा हो रहा है। लेकिन अगर SC के नाम पे एक हो जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसे UGC रोल बैक के नारे भी लग जाए भारत में। सर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पहले आप लोग आरक्षण ले रहे हैं, और आरक्षण आज भी है, और फिर UGC के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के लिए गलत है ना? आप मुझे ये बताइए कि जिस आरक्षण की हम बात करते हैं, जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हमेशा 15% लोग होते हैं, और उन 15% को आप सिर्फ सिंप्लीफाई इतना देखना चाहिए कि SC ST को 7.5, SC ST को 7.5, 15% इनका हो गया, और 27% OBC का हो गया। जो 49.5, जो 52% रिजर्वेशन है, वो सिर्फ 15% को मिल रहा है। कि ये रिजर्वेशन नहीं है क्या? अब भारत के इतने तमाम मंदिर, हजारों करोड़ों लाखों मंदिर, इन पे बैठने वाला जो मुख्य पृष्ठ है, मुख्य जो पुजारी है, वो कौन सी जाति का? ये एक तरह का आरक्षण नहीं है क्या? उस आरक्षण का कभी आप विरोध नहीं करते? मैं तो चाहता हूँ कि दलितों को आप वहाँ पे पृष्ठ बनाए, शंकराचार्य बनाओ आप वहाँ पे। वो तो कहते हैं कि मंदिरों में बैठना हमारा हक है। कौन कहता? स्वर्ण समाज। अगर नहीं, अगर सुनो, अगर उनका हक है मंदिर पर, ये हक कहाँ लिखवा का है? वो कौन से वेद विधान संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ मंदिर का जो मुख्य पृष्ठ है, मुख्य पुजारी है, वो एक ही जाति का बनेगा? क्या ये इस तरह का एक आरक्षण नहीं है? इस आरक्षण के खिलाफ कौन बात करता? नहीं, शास्त्रों में तो लिखा है, मैं यही तो बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तो नहीं है नहीं। आरक्षण जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 के अनुसार जो भी मानवाधिकार का हनन करेगा, उस ग्रंथ को नल एंड वॉइड माना जाएगा। वो आज यही है। मनुस्मृति अगर किसी भी तरीके से डायरेक्ट तौर से लागू हो, तो आर्टिकल 13 हमारे पास है ना। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी मानवाधिकारों के हनन की बात करेगा, हम उस वेदों को, इस पुराण को नहीं मानेंगे। तो हम तो जस्ट कह रहे हैं कि भाई अगर वो किसी भी तरीके से मानव में भेद पैदा करेगा, इंसानों में भेद पैदा करेगा, तो वो हमारे लिए तो नल वॉइड है। आपकी मानसिकता है, आपकी श्रद्धा है, मांगे। कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, क्या आप समर्थन करेंगे या नहीं? देखो, सुप्रीम कोर्ट का चाहे निरंतर जो निर्णय है, मैं 100% कह रहा हूँ वो हमारे समर्थन में आएगा। हाँ, कुछ विसंगतियाँ हैं, कुछ विसंगतियाँ हैं, वो दूर हो जाएगी। अगर इनको लग रहा है कि वो बिल्कुल खत्म कर दिया, UGC पहले भी था और अब भी है, जो विसंगतियाँ, अगर ये कह रहे हैं कि चलो कुछ समान जाति के लोग उसमें रख लो EOC कमेटी में, कहीं ना कहीं उनकी जांच, कहीं ना कहीं उनकी मांग जायज़ है। मैं गलत नहीं कह रहा इस बात को, हो जाए, लेकिन ये रोल बैक नहीं होने वाला। अगर इनको लगता है कि इसको कानून को खत्म कर दें, कानून रोल बैक हो जाएगा, तो इनकी भूल है, नहीं हो सकता। सर किस आधार पर कर रहे हो, आपके फेवर में आएगा? मैं सर इस आधार पे कह रहा हूँ कि 2019 में जब रोहित वेमुला की जब माता जी आई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस एक्ट को लागू कराने के लिए, इसमें फेरबदल करने की मांग को लेकर, रोहित वेमुला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर, तो जस्टिस बी आर गवई ने इसमें क्लियर बोला था कि UGC में अभी तक जातिवाद का कोई मापदंड नहीं है, कि जातिवाद हैरेसमेंट के कोई मापदंड नहीं है। तो आप उस मापदंड को तय करने के लिए सरकार को नोटिस करे थे उन्होंने। सरकार को बोला गया था कि इस पर सर्वे करो, आप इस पर काम करो, और एक ऐसी कमेटी बनाओ जिसमें कि थोड़ा जातिवाद कम हो सके ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। शायद जस्टिस सूर्यकांत इस बात से अवेयर नहीं है, शायद वो अब अवेयर हो जाएंगे इस डेट पर, और ऑडियल टर्म पार्टम होकर इस केस की जो सुनवाई होगी, इस पर स्टे भी हटेगा। हाँ, विसंगतियाँ वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जांच का विषय है, और बैठ के उस पर बात हो जाएगी। वो तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, वो तो बात बैठ कर हो जाएगी, तो बात कोर्ट की है ही नहीं।